तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लाइट और डार्क मोड का टॉगल बटन अपन कैसे ऐड करें अपने नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ पर अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर लाइट और डार्क मोड अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो जो भी अपन करने वाले हैं वो अपन शेड सीएन की वेबसाइट के थ्रू करने वाले हैं, तो उससे बहुत ईजी पड़ता है। और फ्यू स्टेप्स ही हैं जिसके थ्रू अपन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शेड सीएन की वेबसाइट पे चलते हैं। ये रही अपनी शेड सीएन की वेबसाइट पे। इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे डॉक्स के ऊपर। डॉक्स में क्लिक करने के बाद में अपन को डार्क मोड का ऑप्शन ऐड करना है, तो अपन डार्क मोड के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्योंकि मैंने नेक्स्ट.जेएस के थ्रू अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के थ्रू है मेरा पूरा पोर्टफोलियो वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर आपने वीट या रिएक्ट के थ्रू किया है तो आप वीट या रिएक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट.जेएस के थ्रू किया है तो मैं नेक्स्ट.जेएस पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद में इसने अपन को 4 स्टेप बताएं: इंस्टॉल, क्रिएट और रैप और ये ऐड टॉगल मोड, ठीक है। ये रहे 4 स्टेप, बस इतना सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन को करना है कि npm के थ्रू मैंने जैसे इंस्टॉल कर लिया है, तो आप भी इंस्टॉल कर लेना, पर मैं इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने वाला कोई सेंस नहीं बनता, तो वो आप ऐड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। सेकंड, तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट। सेकंड स्टेप पे अपन आ चुके हैं, क्रिएट अ थीम प्रोवाइडर। तो अपन को कंपोनेंट्स के अंदर थीम प्रोवाइडर करके एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। और इसने यूज़ किया है टाइप स्क्रिप्ट, पर मैंने यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट, तो मैं JSX लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो थीम प्रोवाइडर करके मैंने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इसका मैंने JSX लिखा है क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब उसके बाद में ये जो कोड है वो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, पर मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में ये वाला कोड सेम है। ये वाला कोड जो है वो एज इट इज़ यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आप ये अपने फाइल के अंदर लिख लेना, थीम हाइफन प्रोवाइडर डॉट JSX के अंदर। उसके बाद में अपन तीसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप कंप्लीट, तीसरा स्टेप। इसके बाद में अपन को ये 4 लाइन ऑफ कोड अपन को ऐड करना है अपने लेआउट डॉट JS फाइल के अंदर। मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया इसलिए उसमें JS होगा, ठीक है। और पहले अपन को ये इंपोर्ट, पहले अपन को ये फाइल ये लिखना है। दूसरा अपन को ये क्लोज कर देना है टैग को। तीसरा ये इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। और चौथा है इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा क्योंकि अपन थीम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। और चौथा है अपन को सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग लिखनी है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया है, मैं अपने लेआउट डॉट JSS पे आ गया हूँ। उसके बाद में चिल्ड्रन से पहले मैं एक स्पेस देके इसको ऐड कर लूँगा। और इसके बाद में जो थीम प्रोवाइडर है इसको चिल्ड्रन के मैं बाद में लिख दूँगा और इसको फॉर्मेट कर दूँगा। और ये अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इंपोर्ट करते हैं। अभी इसको इंपोर्ट ध्यान से करना, अपन को थीम डॉट JS नहीं करना है, अपन को थीम प्रोवाइडर के थ्रू करना है, कंपोनेंट्स स्लैश थीम प्रोवाइडर। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। आप ऊपर जाके ये वाली लाइन देख सकते हो, ये अपना हो गया है। क्यों अपन ने इसको यहाँ से क्यों किया है? क्योंकि अपन इस फाइल के थ्रू इस फाइल को लेआउट डॉट JSS में लाना चाहते हैं, ठीक है। और अपन ये, तो अपन ने एक लाइन लिख दी है। दूसरा अपना काम हो चुका है ये वाला भी, और तीसरा अपन ने क्लोज कर दिया है। चौथा अपना काम है सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग को लिखना। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अपना ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपना जो चौथा स्टेप है वो करना है। अब इसने जो चौथा स्टेप किया है वो टॉगल बटन के थ्रू नहीं किया है, इसने ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन की यूज़ किया है। पर मेरे को ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन यूज़ नहीं करना है ना गाइस, ठीक है। तो मैं आपको टॉगल बटन के थ्रू बताता हूँ। इसने जो भी लिख रखा है वो आप देख सकते हो, पर मैं इसके थ्रू नहीं करना चाहता। तो मेरे को क्या करना रहेगा, सबसे पहले अपन चलते हैं। पहले ही तो बात तो ये कि पहले मैं आपको मेरी वेबसाइट बताता हूँ। अभी इसके अंदर टॉगल बटन ऐड हो चुका है बिना कुछ करे, पर अभी वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम पे सेट है, ठीक है। तो अपन को सेट करने के लिए क्या करना रहेगा, अपन को यहाँ चलना है। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेन चीज़ क्या है कि मैंने जो बटन है वो पहले ही ऐड कर रखा है, ठीक है। मेरे में बटन ऑलरेडी ऐड है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब अपन को इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपन को ये जो कोड है ये मैंने पहले से लिख के रख रखा है, आपको सिर्फ इसको अनकमेंट कर देना है, ठीक है। तो अपन ने थीम कर लिया है और ये यूज़ थीम पे डॉट्स बता रहा है क्योंकि अपन को इसको इंपोर्ट करना रहेगा। तो अपन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं नेक्स्ट थीम्स के थ्रू। ये अपन इंपोर्ट कर लिया है। ऊपर अपन ऊपर चलते हैं, ये रहा अपन नेक्स्ट थीम का। और ये जो लाइन है वो सेम ही है, बस मैंने इसको कमेंट कर रखा था।
पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन अपन को इंपोर्ट करनी है और ये सिंपल सा कोड है, वो आप समझ ही गए, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये दूसरा काम हो गया इसके अंदर, फाइल के अंदर। और अब तीसरा काम करते हैं अपन। ये देखो, ये बटन मैंने क्रिएट कर रखा है इधर, मून वाला, मून आइकन वाला। ठीक है, पर मैं इसको कमेंट करके और ये वाला जो कोड है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ऑन क्लिक फंक्शन पे टॉगल थीम वाला बटन ऐड कर दिया, फंक्शन ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर फिर मैंने ये जो इमेज है अपना, इमेज के अंदर मैंने थीम ऐड कर दिया कि अगर थीम डार्क हो जाए तो आइकन चेंज करते रहना। ठीक है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं, परफेक्टली वर्क कर रही है अपनी वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, और इसके साथ में ये अपना काम हो चुका है। अब इसके बाद में मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एरर आता है तो आपको ये चीज़ ऐड करनी है। ये एरर के लिए नहीं है, ये अपना क्या बोलते हैं, सप्रेस हाइड्रेशन के लिए है। तो ये आप ऐड करना, एक तो ये चीज़ और ये दूसरा ये और लाइन। ठीक है, और तीसरी वाली ये लाइन, ये आप लाइन ज़रूर ऐड करना। ठीक है गाइस, थैंक यू। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को या डिव को, किसी भी टैग को अगर आपको हाइड या अनहाइड करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें कर रखा है कि अगर ये मैंने टेलविंड सीएसएस के थ्रू किया है। जैसे मैंने लिख रखा है डार्क इक्वल्स टू हिडन, अगर प्रॉपर्टी डार्क होती है तो आप इसको हिडन कर दो। पर इसके मल्टीपल ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन है, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, तो पहला तो है कि यूजिंग टेलविंड डार्क मॉडिफायर, तो अगर आपका डार्क वैल्यू होगी तो वो हिडन कर देगा। दूसरा है यूजिंग कंडीशनल रेंडरिंग, तो जो भी आपका एलिमेंट टैग जो भी है उसके पहले आप ये लिख सकते हो थीम नॉट इक्वल्स टू डार्क, तो इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। ये तीसरा अपना ऑप्शन हो सकता है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, पर आप देख सकते हो। जैसे कि अपन को क्या करना है, अपन ने को ये वाली जो रेड लाइन है इसको ऐड कर लेना है। तो थीम अगर इक्वल्स टू डार्क है तो उसको हिडन कर देना, अगर वन हो गया, ट्रू है तो उसको हिडन कर दो, और अगर फॉल्स हो गया तो उसको ब्लॉक बना के रखो। ठीक है, ऐसा सीन। ठीक है गाइस, थैंक यू।